अक्सर पेशेंट ओपीडी में मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे वेरिकोसील की दिक्कत है, क्या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या वेरिकोसील की वजह से बच्चे होते हैं या नहीं होते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्या है। तो वेरिकोसील में आपके टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, जो आपकी वेन्स की वॉल्व होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब जब ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो आपके टेस्टिकल को प्रॉपर खून नहीं मिलता, और जब आपके बॉडी के किसी पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो वहाँ पे फिर दिक्कतें बढ़ती है, वो पार्ट सही से काम नहीं करता। तो यही आपके टेस्टिकल के साथ होता है। जब खून की कमी होती है वहाँ पे, तो आपका टेस्टिकल एक हार्मोन सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि कम रिलीज होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ईडी की दिक्कत होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट में ये देखा गया है कि वेरिकोसील की वजह से स्पर्म काउंट कम होता है, बट ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील की वजह से बच्चे नहीं होते। अगर आपका स्पर्म काउंट कम हुआ भी है लेकिन आपके स्पर्म की मोटिलिटी ठीक है, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चे हो जाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी क्या है। तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की मूवमेंट। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, जब आप स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं, तो फीमेल वेजाइना से जब वो स्पर्म ट्रैवल करता है उसी को हम मोटिलिटी बोलते हैं। अगर इमोटाइल स्पर्म होगा यानी कि डेड स्पर्म होगा तो वो आगे जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हेड, नेक एंड मिडल पीस और टेल। ये चारों स्ट्रक्चर्स नॉर्मल होने चाहिए, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ठीक है और स्पर्म काउंट थोड़ा बहुत कम भी है तो बच्चे हो जाते हैं। लेकिन 10 में से 1-2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वेरिकोसील की वजह से उनका स्पर्म काउंट कम होता है, क्योंकि उनके टेस्टिकल सही से काम नहीं कर रहे होते। बट आपको घबराना नहीं है। अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो आप इस दिक्कत को जल्दी टाइम रहते ठीक कर लीजिए। आप इस चीज़ का वेट मत करिए कि आगे चलकर मैं ठीक करूंगा या 4 महीने बाद मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर सही टाइम पे आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आज जो आपका वेरिकोसील ग्रेड 1 का है वो आगे चलकर ग्रेड 2, 3 तक जा सकता है, और कई बार ग्रेड 4 तक भी जा सकता है। फिर वहाँ पे चांसेस है कि आपका भी स्पर्म काउंट कम होने लगेगा। इसीलिए सही टाइम रहते सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं बिना सर्जरी के। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।